देखिए, वो सीट हमारी है, हमारे सिंबल से वो चुनाव लड़ा था। सीट खाली हुई है, नियम संगत भारतीय समाज पार्टी की सीट है और भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। विधायक अगर जाता है तो हम भी उसके साथ हैं, भाई पार्टी का होने के नाते। तो अब इधर एक महीने तक तो हाई कोर्ट बंद है, एक समस्या तो ये बड़ी जटिल है। धीरेन्द्र शास्त्री जी बलि पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। हम तो घूम के देख रहे हैं कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोग अपना बलि चढ़ा रहे हैं। कोई मुर्गा चढ़ा रहा है, कोई भेड़ा चढ़ा रहा है, कोई खसी चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और 2 बार देश के गृह मंत्री जी से इस मुद्दे को कि जो धनबल और बाहुबल के लोग प्रमुख के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बड़े पैमाने पर हावी रहते हैं, तो इनको जनता से चुनाव कराया जाए। एक बार मैंने प्रधानमंत्री जी से दिसंबर के लास्ट वीक में 24 दिसंबर को उनसे भी मिलके इस बात को कहा। नहीं, देखिए, लंबे समय से जो देश के महापुरुष देश के लिए लड़े, उनको कांग्रेस और सपा के लोगों ने छुपा के रखा, नजरअंदाज किया। आज आप देख रहे हैं कि लगभग 22 सालों में जितनी चर्चा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की हो रही है, अहिल्याबाई होलकर की हो रही है, सावित्रीबाई फूले की हो रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की हो रही है, गौतम बुद्ध जी की हो रही है, छत्रपति साहू जी महाराज की हो रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हो रही है, ये चर्चा कांग्रेस और सपा की सरकारों में नहीं होती थी। इस नाते नहीं होती थी कि हमेशा लड़ाई मुगलों से हुई है, देश के लोगों से लड़ाई मुगलों से हुई। तो मुगल के वंशजों का वोट लेने के लिए ये सब ड्रामेबाजी कांग्रेस सपा के लोग करते रहे हैं। अब जो साथी जिनका जिक्र कर रहे हैं, अभी उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर कभी झूठ नहीं बोलता, सीना ठोक के बोलता है कि आज भी इतिहास है। बहराइच, नानपारा मैदान, कुटला नदी का किनारा, 17 दिन युद्ध चला और राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने वहीं चित्तौड़ा झील में दफन कर दिया। आज भी वहां मेला लगाया जाता, किसका? जो मारा गया, जो देश की एकता अखंडता को कायम किया, देश को गुलाम होने से बचाया, देश की संपत्ति लूटने से बचाया। ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की वीरता को, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को कांग्रेस और सपा के लोगों ने छुपा के रखा। आज हम तो धन्यवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने टाइम दिया और काम भी किया। 10 तारीख को हम आप लोगों से भी कहूंगा कि चलेंगे, आप देखेंगे। तो पिछली सरकार में जब मैं था तो 234 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन कराया था वहां पार्क और मूर्ति बनवाने के लिए। उसके बाद काम चालू हुआ, आज बन करके तैयार है। तो इतिहास को जो छुपाने वाले लोग हैं, हम लोग इतिहास को, एनडीए गठबंधन के हम जो लोग हैं, हम लोग इतिहास को उजागर कर रहे हैं। क्या उच्च अदालत में जाएंगे या वो दोबारा चुनाव होता है बाई इलेक्शन, तो उसमें अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे या भारतीय जनता पार्टी खड़े करेगी? देखिए, वो सीट हमारी है, हमारे सिंबल से वो चुनाव लड़ा था। सीट खाली हुई है, नियम संगत भारतीय समाज पार्टी की सीट है और भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। एक बड़ा प्रस्ताव मंत्री जी आने वाला है, जिला पंचायत राज मंत्री भी हैं, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं, चर्चा है कि इस बार उसको सीधा जनता से कराया जाए, ताकि बाहुबल का और पैसों का जो बहुत इस्तेमाल होता था इन चुनाव में, उसको रोका जा सके और सीधा जनता को विकास का लाभ दिया जाए। देखिए, इस बात को लेकर के मैं 4 बार मुख्यमंत्री जी से खुद मिल चुका। अभी 3 दिन पहले भी मैं उनसे मिला था और 2 बार देश के गृह मंत्री जी से इस मुद्दे को कि जो धनबल और बाहुबल के लोग प्रमुख के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बड़े पैमाने पर हावी रहते हैं, तो इनको जनता से चुनाव कराया जाए। एक बार मैंने प्रधानमंत्री जी से दिसंबर के लास्ट वीक में 24 दिसंबर को उनसे भी मिलके इस बात को कहा। बल्कि उन्होंने कहा कि जिस तरह मेयर का चुनाव या नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, हमके ठीक उसी तरह इसका भी चुनाव हो जाए। तो जनता चुनेगी, तो जो धनबल और बाहुबल के लोग हैं तो उनका उसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा। ऐसा आश्वासन हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी दिया, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। तो प्रस्ताव यहाँ से जा रहा है और जल्द ही हम दिल्ली इस पैरवी में फिर लगने वाले हैं। प्रस्ताव आपके विभाग में बना के भेज दिया गया है? अभी
इसी हफ्ते प्रस्ताव जाएगा। और दूसरा एक सवाल और था कि ये अब्बास अंसारी की जो सीट खाली हुई है, सजा हुई है, क्या इसको लेकर हाई कोर्ट वगैरह आप जाएंगे, क्योंकि आपका विधायक था कि चुनाव का इंतजार करेंगे? नहीं, देखिए, अब विधायक अगर जाता है तो हम भी उसके साथ हैं भाई, पार्टी का होने के नाते। तो अब इधर एक महीने तक तो हाई कोर्ट बंद है। एक समस्या तो ये बड़ी जटिल है। शास्त्री ने बलि प्रथा पर आपत्ति जताई है और कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग। अब देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी बलि पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। हम तो घूम के देख रहे हैं कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोग अपना बलि चढ़ा रहे हैं। कोई मुर्गा चढ़ा रहा है, कोई भेड़ा चढ़ा रहा है, कोई खसी चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जी, केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि जो देश का बंटवारा था 1947 में, वो कांग्रेस का पहला देशद्रोह था। देखिए, कांग्रेस हमेशा देश के खिलाफ रहती है। जब हमारे कांग्रेस के नेता भाई राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में ही खड़ा कर देते हैं। अब उसी से आप उनको समझिए कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस अगर चाहती तो आज देश के महापुरुषों का सम्मान करती न। कांग्रेस की सरकार में कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी, कभी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की लगी, कभी महाराणा प्रताप की लगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लगी। ये महापुरुषों के विषय में नहीं जानते। तो ये लोग देश के लिए 60 साल शासन किए हैं। 60 साल में इन्होंने क्या किया है वो खुद बयां करते हैं। ललितपुर जेल में रिजवान जहीर को बड़ा वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, कार्रवाई शुरू हो गई सरकार की तरफ से। देखिए, कुछ जुगाड़ू लाल हैं देश में। वो जुगाड़ जब बना लेते हैं, खबर लगती है इधर सरकार को, तो फिर सरकार भी अपना काम कर देती है। बकरे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? देखिए, अब कुर्बानी, बकरीद का उद्देश्य है कुर्बानी। अब जैसे हम लोगों के यहाँ, हम लोगों के धर्म में अलग अलग व्यवस्था है, तो उनके यहाँ भी है। अगर वो परंपरा है उनकी, संविधान में व्यवस्था है, तो अपना व्यवस्था संविधान के दायरे में है। पशु क्रूरता अधिनियम बता रहा है। देखिए, पशु, आप मुगलों के खिलाफ हैं, मुगलों के खिलाफ। देखिए, हम मुगलों के खिलाफ है, लेकिन संविधान के दायरे में हम बाहर नहीं जा सकते। संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार है। सर, एक सवाल, उनको मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ गई। जिन लोगों की निगाह दलित वोट पर थी उनको बेचैनी बढ़ी है, खासतौर से समाजवादी पार्टी को। अभी बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दलितों को खूब पीटा है। देखा वीडियो कि नहीं? दौड़ा दौड़ा के पीटा है। एक तरफ वोट की बात करते हैं, एक तरफ पीटते हैं। अच्छा, सरकार में डीजीपी मंत्री जी कोई भी आए, वो डीजीपी अखिलेश जी के निशाने पे जरूर रहते हैं। मौजूदा डीजीपी विभाग के निशाने पे आ गए हैं। देखिए, सत्ता से बेदखल होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी परेशान है कि जल्दी सत्ता मिल जाए। जब सत्ता में थे तब तो कुछ याद नहीं आया। अभी जैसे आपने कहा, तभी जब हम लोगों ने राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा तेज की है, तब उनको याद आया है कि हम गोमती रिवर फ्रंट जो सीबीआई जांच कर रही है जिसका, वहीं लगाने की बात मूर्ति कर रहे हैं। हम तो आज कह रहे हैं कि 10 जून को विजय दिवस जरा मना दीजिए। नहीं, आइए, बहराइच में आप भी स्वागत है। सोने की तलवार लगाई जाएगी। न नौमन गेहूं वही न राधे गौने जाइए।